हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म बाय यूजिंग टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराया था बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, दैट इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, सो दैट जब हम इस टॉपिक को करें आप लोगों को अच्छे से समझ आए। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर दिस 24 मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किया था, जहां पे हमें बताना था आउटपुट लेवल दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। अगर आपने नहीं देखा, शॉर्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिए सो दैट आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे कहाँ से निकल रहे हैं, किस तरीके से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो वहां पे भी हम लोगों को टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारा जो अप्रोच यूज हो रहा है दैट इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सारे 2017 में, 2024 में, 2025 में हमें क्वेश्चन देखने को मिले टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को मेरे साथ सॉल्व करने होंगे तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। 89 रुपीज पर मंथ में आप लोगों को मेंबरशिप क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो वहां जाकर भी आपको अगर सॉल्व करने हैं मेरे साथ तो इसका एक्सेस ले सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वहां पे सॉल्व किए गए हैं, तो आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो चैनल के ऊपर जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स नेट पीवाईक्यूज की सीरीज दी हुई है, प्लेलिस्ट दी हुई है। वहां पे कुछ क्वेश्चंस पेड में आएंगे, कुछ फ्री में आएंगे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है तो वहां जाकर आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। और मैं आपको बार बार क्लासेस के अंदर बोलती हूँ, पीवाईक्यूज आर मस्ट। जब हम पीवाईक्यूज करते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है, हमें पता चलता है कि फाइनल एग्जाम में हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति के ऊपर, तो वहां जाकर आप आज की क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारी फर्म है वो क्या करेगी, वो प्रोडक्शन करेगी। तो जब हमारी फर्म प्रोडक्शन कर रही है तो क्या लेवल होना चाहिए प्रोडक्शन का, कितना उसको प्रोड्यूस करना है, वो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम फर्म के बारे में बात करें उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना, हाउ मच आउटपुट द फर्म शुड प्रोड्यूस। क्योंकि हमेशा हमें पता है कि जब भी फर्म के बारे में बात आती है तो हमें लेवल ऑफ आउटपुट को देखना पड़ता है, बट रैंडम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं हो सकता। फर्म के बेसिस पे जितना हम लोगों ने पढ़ा, अभी कॉस्ट के बेसिस पे हमने पढ़ा, और मैंने जो प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्म के दो ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर वन, फर्म क्या चाहती है, फर्म चाहती है कि उसकी जो कॉस्ट है दैट दैट विल मिनिमाइज। वो अपनी फर्म की कॉस्ट को क्या कर सके, प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। और दूसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है किसी भी फर्म का दैट इज मैक्सिमाइज कर सके वो प्रॉफिट्स को, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो फर्म हमेशा चाहेगी कि वो मिनिमाइज करे कॉस्ट को और मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट को। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं दो अप्रोचेस में इकोनॉमिक्स के अंदर। नंबर वन, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जो आज की क्लास में हम बात करेंगे, और कल की क्लास जिसके अंदर हम सेकेंड अप्रोच पे बात करेंगे दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर है, अभी तक आप लोगों ने जितनी क्लासेस देखी है प्लीज पुराने लेक्चर्स देख कर आइए। तो आप लोगों को अभी तक टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर हैं। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो आज की क्लास दैट इज द टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। इसमें हम लोगों ने क्या बोला, इसमें हम लोगों ने बोला कि फर्म जब भी प्रोडक्शन करेगा, तो फर्म जब भी प्रोडक्शन करेगा तो उसको एक लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड करना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आउटपुट उसको फाइनली प्रोड्यूस करना है। लेवल ऑफ आउटपुट उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अब कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट होगा जो फर्म को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा,
फर्म के ऑब्जेक्टिव पे, फर्म का ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब फर्म ने जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि जब उसको प्रोडक्शन कर रही है तो उसको क्या हो रहा है, उसकी पॉकेट से क्या जा रहा है, उसकी पॉकेट से टोटल कॉस्ट जा रहा है प्रोडक्शन का। उसी तरीके से जब उसने प्रोडक्शन कर ली, अब वो क्या करेगी, अब वो सेल करेगी। जब वो फर्म सेल करेगी अपने प्रोडक्ट का तो वहां से उसको क्या अर्न होगा, वहां से वो अर्न करेगी रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू होगा। अब जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप इस चीज को समझिए, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। अब प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए मुझे कि प्रॉफिट से आपका क्या मतलब है। पॉज करिए वीडियो को, प्लीज सोचिए। प्रॉफिट से हमारा मतलब है डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट, टी आर माइनस टी सी। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हम लोगों ने बोला प्रॉफिट्स है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज दीज प्रॉफिट्स। अब इस प्रॉफिट्स को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हम इसी चीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे गैप मैक्सिमम होगा बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट, वो हमें पॉइंट देगा किसका, मैक्सिमम प्रॉफिट का इकोनॉमी में। और उसी मैक्सिमम प्रॉफिट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी जो हमें प्रोड्यूस करना है। एम आई क्लियर। हम लोगों ने क्या किया, हमने बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया। हमने बोला कि फर्म हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी जब वो वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जिसको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फर्म कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जिसको उसका चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। और मैक्सिमम प्रॉफिट्स का मतलब द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट मस्ट बी मैक्सिमम। तो वहीं पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे। और इस प्रॉफिट के करस्पॉन्डिंग जो मुझे आउटपुट मिलेगा मैं उसको ऑब्टेन करने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर, कुछ बात समझ आई? ठीक है, एक बार इसको पढ़ेंगे फिर डायग्राम वाले पार्ट में आएंगे और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, अ फर्म इज said to be in equilibrium when it has no tendency to change its output। मतलब अगर फर्म ने कहा कि मैं अ, अगर 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ एंड वाइल प्रोड्यूसिंग दीज 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब फर्म को अपना आउटपुट चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज क्लियर, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एट दिस पॉइंट द फर्म अर्न्स द मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस, या आप बोल दीजिए मिनिमम कॉस्ट। प्रॉफिट क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मैंने अभी आपको बताया। अब कंडीशंस क्या होती है, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, या हम क्या बोलते हैं, द स्लोप्स ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स आर इक्वल। इसका मतलब एम आर इज इक्वल टू एम सी। सेकेंड पॉइंट मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन मैक्सिमा मिनिमा लाऊंगी मैं यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बट हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी आप फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही फोकस करिए। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जब हम बुक में भी पढ़ते हैं तो शायद बुक में भी इस चैप्टर के अंदर आहूजा में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं की गई है। बट शॉर्ट रन आप लोगों को पता है कि जब भी मैं शॉर्ट रन के बारे में बात करती हूँ तो इसका मतलब सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। ठीक है, सारे के सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल नहीं है, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स। तो शॉर्ट रन के अंदर चाहे हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लेटर ऑन, तो वहां पे कोई भी फर्म हो, चाहे हमारी परफेक्ट कंपटीशन में हो, चाहे हमारी मोनोपोली में हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, हमारी ओलिगोपोली में हो, तो हम क्या बोलते हैं कि शॉर्ट रन में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज, नंबर वन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स की, नॉर्मल प्रॉफिट,
जहां पे जितना हम रेवेन्यू कर रहे हैं उतनी ही हमें कॉस्ट आ रही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है लॉसेस की। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो तीसरी पॉसिबिलिटी है लॉसेस की, जहां पे टोटल रेवेन्यू इज लेस देन योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट रन में आज हम जो क्लास के अंदर बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की, हम किस पे बात करते हैं? हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, जहां पे हम बोल रहे हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, और लॉसेस भी हो सकते हैं। जबकि अगर हम लॉन्ग रन पे बात करते हैं, तो लॉन्ग रन में अगर बहुत सारा रेवेन्यू आप अर्न करें, अगर फर्म बहुत सारा रेवेन्यू अर्न कर रही है एज कंपेयर टू कॉस्ट, तो बाहर की फर्म्स आएंगी, बाहर की फर्म्स आके क्या करेंगी? बोलेंगी हमें भी लग रहा है बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग भी फैक्ट्रीज खोलेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेवेन्यू ओवरऑल इंडस्ट्री पे फॉल हो जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुंच जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर। अगर लॉसेस का सिनेरियो होता जहां पे रेवेन्यू बहुत कम है, कॉस्ट है, तो लॉसेस के टाइम पे क्या होता है? व्हेन वी आर इन द लॉन्ग रन, तो लॉसेस के टाइम पे फर्म स्टार्ट्स टू एग्जिट, फर्म एग्जिट करना स्टार्ट कर जाती हैं। और जब फर्म्स एग्जिट करना स्टार्ट कर जाती हैं, इट मीन्स यहाँ पे जो लॉस मेकिंग फर्म्स है, जहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है जिनको, वो क्या करेंगी? वो एग्जिट करेंगी। और अल्टीमेटली हम टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं लॉन्ग रन में। तो समझाने वाली बात यही है, जब हम लॉन्ग रन के बारे में बात करेंगे तो देयर इज वन सिंपल केस, दैट इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बट while discussing the short run में हमें तीन चीजें मिलेंगी: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। ये मैं आज की क्लास में आपको इसलिए बता रही हूँ, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे हम अलग अलग केसेस करते हैं, तो आप लोग लिंक कर पाए, इस चीज से आप लिंक कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि आज का जो हमारी क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे याद रखना, हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पे बात कर रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और लॉसेस टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि शॉर्ट रन के अंदर क्या हो रहे हैं? सम फैक्टर्स आर फिक्स, दैट्स व्हाई तीनों केसेस होंगे। Therefore, the total revenue, total cost approach is usually explained for the short run, because यहाँ पे हम प्रॉफिट्स भी दिखाएंगे, लॉस भी दिखाएंगे। अभी डायग्राम से समझाऊंगी आपको। लॉन्ग रन के बारे में अगर हम बात करें तो इन द लॉन्ग रन फर्म्स एंटर भी कर सकती हैं, एग्जिट भी कर सकती हैं। न्यू फर्म्स कब एंटर करेंगी इंडस्ट्री के अंदर? जब फर्म्स को लगेगा कि देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हैं फर्म्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। तो न्यू फर्म्स क्या करेंगे? न्यू फर्म विल स्टार्ट टू एंटर द इंडस्ट्री। और अगर लॉसेस का सिनेरियो होगा, जब रेवेन्यू इज वेरी लेस देन द टोटल कॉस्ट, तो उस समय जो लॉस मेकिंग फर्म्स हैं उनको लगेगा कि अब हम तो सरवाइव नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना चाहिए? हमें एग्जिट करना चाहिए इंडस्ट्री से। तो वो क्या करेंगी? लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स एग्जिट करेंगी। क्लियर? ड्यू टू कंपटीशन क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अट्रैक्ट न्यू फर्म्स, सप्लाई राइजेस, प्राइस फॉल, ये हम पढ़ेंगे वहां पे। और लॉसेस पुश सम फर्म्स आउट, सप्लाई फॉल, प्राइस राइजेस। क्लियर? अब लॉन्ग रन के अंदर क्या है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो नॉर्मल प्रॉफिट का केस है। लेकिन शॉर्ट रन में आप यहां से ही देख लीजिए, हमारे पास तीन मेजर केसेस होते हैं। अब हम डायग्राम बनाएंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे और पुरानी डायग्राम पे कुछ फर्क है। मैंने जब आप लोगों के साथ पहले वाली डायग्राम बनाई थी, कौन सी डायग्राम? जब हम टोटल रेवेन्यू का केस कर रहे थे, तो मैंने दो डायग्राम्स बनाई थी। परफेक्ट कंपटीशन पे हम इस तरीके से डायग्राम बना रहे थे टोटल रेवेन्यू की। और दूसरी जो जनरल डायग्राम थी, वहां पे मैंने आपको इस तरीके से इन्वर्टेड यू शेप कर्व बनाई थी, टोटल रेवेन्यू की बनाई थी। और यहाँ पे हम बोलते थे जहां पे टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, एट दैट वाज द केस जहां पे क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो। एंड वहां पे हम क्या कर रहे थे? बाय यूजिंग टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, हम लोग बता रहे थे कि प्रॉफिट्स यहाँ पे मैक्सिमाइज होंगे। ठीक है, हम बता रहे थे। वो एक सेपरेट अप्रोच है।
अब यहाँ आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिकली रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व, दोनों कर्व्स यूज करेंगे और एक प्रॉफिट कर्व भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल रेवेन्यू होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, हमारी जो कर्व बनने वाली है ना, तो वहां पे क्या होगा, लाइक दिस। तो ये डिफरेंस याद रखना, बिकॉज यहाँ पे हमें प्रॉफिट कर्व्स अलग से दिखानी है। तो हम लोग जो कर्व बनाते हैं टोटल रेवेन्यू की, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल कर्व जिसमें हम टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच यूज करते हैं। यहाँ पे जो अप्रोच है हमारी, दैट इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। दैट्स वाई मैं कर्व चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको इसलिए क्लासेस के अंदर ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ सो दैट आप चीजों को लिंक कर पाए। ठीक है, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट्स को दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे टोटल कॉस्ट कर्व। मैंने बनाया सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। देखिए टोटल रेवेन्यू मेरा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। वाई टोटल रेवेन्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज हम लोग बता रहे हैं कि जब हमारा आउटपुट जीरो है उस समय हमारा रेवेन्यू कुछ नहीं होगा। अगर आपकी प्रोडक्शन ही जीरो है उस समय क्या आपको रेवेन्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा हम लोगों को क्या दिखाना है, दूसरा हमें दिखाना है टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट, जब आपका आउटपुट जीरो भी होता है तब भी आपको पता है कि कुछ कॉस्ट होगी। तो हमारी टोटल कॉस्ट इस तरीके से बनेगी, टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नंबर वन ए पॉइंट, नंबर टू बी पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। चाहे हमारा पॉइंट ए है चाहे हमारा पॉइंट बी है। यहाँ पे जब मैंने बोला कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में बात कर रहे हैं। और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट के केस पे बात कर रहे हैं वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, याद रखना पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ब्रेक इवन पॉइंट्स। डायग्राम प्लीज बना लेना, ब्रेक इवन पॉइंट्स। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट फेस कर रहे हैं। अब इसके पहले देखिए, पॉइंट ए के पहले देखिए हमारे पास क्या है, ब्लू, ब्लू का मेरी टोटल कॉस्ट और ब्लैक वाली टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। जब मेरी टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, इसका मतलब आई एम फेसिंग लॉसेस। तो प्रॉफिट कर्व के अंदर हम दिखाएंगे इसको लॉसेस, यहां तक हम लॉस फेस कर रहे हैं। अब उसके बियॉन्ड क्या होगा, हमारी ये ब्लैक कर्व दैट इज टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अगर आप इस पोर्शन में देखेंगे टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और कहाँ पे जाकर मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जहां पे द गैप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे जाकर, तो इसका मतलब अगर अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, लाइक दिस। ठीक है, आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे प्लीज मेक श्योर कि आपकी कर्व थोड़ी सीधी आए। तो हम लोग यहाँ पे जाकर मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहे हैं और फर्दर यहाँ पे आके हमने लॉस दिखाया, बिकॉज यहाँ पे फिर से हमें क्या मिला था, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो हम लोग बेसिकली थ्रू प्रॉफिट कर्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट जहां पे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है।
क्यों प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखिए, द गैप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। क्लियर? तो ये डायग्राम है जो आपको पता होनी चाहिए। अब राइटअप में आइए। राइटअप में अगर आप सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स आर इक्वल। अगर आप इस पॉइंट को देखिए तो हमारे यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं और यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, मेरा टेंजेंट थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ये टेंजेंट्स क्या होने चाहिए? ये टेंजेंट पैरेलल होने चाहिए। और स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब ये टेंजेंट मेरे को क्या दिखा रहा है? ये टेंजेंट मुझे बता रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, और ये टेंजेंट मुझे बता रहा है मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं बोल रही हूँ कि ये वो पॉइंट है जहां पे मेरा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है, और यहाँ पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? बराबर है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग दो पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। नंबर वन, the difference between total revenue and total cost is maximum, and number two is the slope of total revenue and total costs are equal, and slope of total revenue is marginal revenue and slope of total cost is marginal cost। सबको पता है ये? ठीक है, मुझे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अब आपको क्वेश्चन पे लेकर जाऊं, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ क्लास में किया था, आपको याद होगा हम लोगों ने क्या किया था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पाई इज इक्वल टू, हमने बोला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमने बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मैक्सिमम। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला था पहले इसका, डी पाई बाई टी क्यू। अगर मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालूं, टोटल रेवेन्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशियल क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट। अब हम इसको क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करते थे इक्वेट जीरो। इसका मतलब एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाता है। यही तो हम बोल रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। हमने बोला फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा? डी पाई बाई डी क्यू जीरो हो जाएगा, और डी पाई बाई डी क्यू एम आर इज इक्वल टू एम सी ही तो है। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो समझ आया कि मैथमेटिकल हम किस तरीके से करेंगे? आई होप आपको समझ आया। तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप लोगों को मैंने बता दी, और हमने इसी चीज को अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने पे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया कि हमें किस तरीके से टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच को करना था। तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही अपना फीडबैक शेयर करिए। आजकल कमेंट बॉक्स के अंदर एक हाइप सेक्शन आई है, उसको भी प्रेस करिए सो दैट चैनल को बूस्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।